बारिश की। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं बाढ़ के चलते हादसे हो रहे हैं तो कहीं बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। कई गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें। देवरिया में नाव डूबने से बड़ा हादसा हुआ, 2 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मऊ में बांध टूटने से कई लोग पानी से घिर गए। काफी मशक्कत के बाद इन्हें पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो पीलीभीत में बाढ़ से किसान परेशान हैं। पानी की तेज धारा के चलते खेतों में कटान हो रहा है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग दूसरे हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। देवरिया में बड़े नाव हादसे की तस्वीरें सामने आई, जहां पर सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलट गई, जिसमें महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हो गई है। कई अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि छोटी नाव के जरिए कुछ लोग मऊ से देवरिया की तरफ आ रहे थे, तभी मईल थाना इलाके में नाव पलट गई। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के आदेश किए। आजमगढ़ के बाद मऊ में भी रिंग बांध टूट गया, जिसके चलते कई गांव पानी में डूब गए। वहीं पीलीभीत में देवहार नदी ने कहर बरपाया हुआ है। कटान की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। मऊ में सिंचाई विभाग का रिंग बांध टूटने से 3 गांव में पानी घुस गया। 30 फीट से ज्यादा कटान होने के चलते कई गांव में भयावह हालात पैदा हुए हैं। लोग पानी में डूब रहे हैं और रास्ता बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उधर ग्रामीण उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर रिंग बांध को लेकर पहले भी लोग शिकायत कर चुके थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली और एकाएक कटान होने के चलते बांध टूट गया और अब लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं पीलीभीत में भी देवहा नदी ने किसानों पर कहर बरपाया हुआ है। नदी से खेतों का कटान होने से किसानों में खलबली मची हुई है। नगरिया कॉलोनी गांव के दर्जनों किसानों की जमीन नदी में समा चुकी है। कटान से किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जमीन को बचाने के उपाय अब तक नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने निरीक्षण कर किसानों को जल्द कटान रोकने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है और फिर हालात ढाक के 3 पार। टीम न्यूज़ 18 और स्थितियां किस तरीके की बनी हुई हैं, बातचीत करने के लिए अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आजमगढ़ में अभी कुछ दिन पहले रिंग बांध टूटा था, स्थिति पूरी तरह से गंभीर थी। अब तस्वीर क्या है? क्या अभी भी कटान जारी है? अभी भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तबाही मचाई हुई। तो वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से 3 अगस्त को जो है वहाँ का रिंग बंधा जो है वो टूट जाता है। पिछले कई दिनों से वहाँ रिसाव हो रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, बावजूद इसके वार्ड खंड अधिकारी वहाँ पर नहीं सुनते हैं और जिनकी लापरवाही का खामियाजा आज वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जबकि 50 घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। लोग अपनी छतों पर सहारा लिए हुए हैं, तो कुछ लोग बंधे पर शरण लिए हुए हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन अभी तक लापरवाह बना हुआ है, लोगों का ख्याल नहीं रख रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन ये रिंग बांध टूटता है उस दिन यहाँ के जो एक्सीएन होते हैं, अधिशासी अधिकारी जो दीपक कुमार होते हैं, वो मोबाइल बंद कर लेते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। आज तक उनका पता नहीं चल पाता है कि वो जनपद में है या नहीं है, वो कहाँ पर है, आज तक उनका पता नहीं चल पाता है। और अभी तक उस लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक से नहीं हुई है। इस लापरवाह अधिकारी के वजह से आज वहाँ के पूरे ग्रामीण तबाह हो चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशुएं जो है वो भटक रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और लोग बंधों पर शरण लिए हुए, अपने छतों पर शरण लिए हुए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस जो कार्रवाई होती है वो नहीं किया गया है। लोगों को रहने के और लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपम, क्या अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं? क्या अभी भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है? राहत और बचाव के लिए वहां पर जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है?
ऑक्सीजन पर निश्चित तौर पे जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ लोगों को राहत देने के लिए, लेकिन 34 गांव के जो फसल 34 घरों के जो फसल है पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। करीब अभी भी जो है 30 से अधिक घर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने छतों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन राहत पैकेज और तमाम ऐसे दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, हम आएंगे आपके पास। अखिलेश कुमार हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बहराइच की अगर बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर है? वहां पर भी लगातार कटान जारी है, कहर बरपा है। फिलहाल की तस्वीरें क्या कह रही हैं? अनुपम जी, बता दूं, बहराइच में घाघरा नदी उफान पे थी और बहराइच की 3 तहसीलें के 63 गांव जो जलमग्न थे। अब ताजा स्थिति ये है कि अब पानी धीरे धीरे नदी में कम हो रहा है, जिस कारण अब कटान जो है, इतने दिन जलमग्न थे, अब जो है कटान की स्थिति बढ़ रही है। अभी बता दूं कि ऐसे हजारों बीघे जमीन है जो धान फसल है, जो मक्की की फसल है, वो बर्बाद हो चुकी है किसानों की पूरी तरीके से। और लगातार जिला प्रशासन भी जो जलमग्न गांव थे, 63 गांव थे जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ था अपने जिला मुख्यालय से, अब जिला प्रशासन एनडीआरएफ की मदद से उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। जिस तरीके से बाढ़ की हर बार बहराइच में कहर बरपाती है, घाघरा नदी और सरयू नदी के मुहाने में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो हर बार कटते हैं और उसमें समा जाते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, राहत के बनाए गए हैं और मुआवजा दिया जा रहा है, मगर अब हकीकत की बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो हर बार बाढ़ का कोप के शिकार होते हैं। और जिस तरीके से बहराइच में बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अखिलेश हमारे संवाददाता बहराइच से ये ताजा स्थिति बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अभी भी कटान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से खबर है।